बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक का उन्वान है रेक्टिफिकेशन। इससे पहले कि रेक्टिफिकेशन को देखा जाए तो हमें एसी और डीसी के बारे में जो है वो कुछ इल्म होना चाहिए। एसी जो है वो ऐसी मिक़दारें हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी पोलैरिटी को तब्दील करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वेव शेप जो है वो दिखाई गई है। ये भी एसी है और ये भी एसी है और ये भी एसी। इसका अंदाज़ा किस तरीके से लगाया जा सकता है कि अगर आप ये देखें तो ये जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन जो है वो ज़ीरो रेफरेंस को शो कर रही है और इससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यू। तो जैसे ये वेव शेप शुरू हो रही है तो अभी ये ज़ीरो से ऊपर है इसलिए पॉजिटिव है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है इसका कुछ हिस्सा जो है वो ज़ीरो रेफरेंस से नीचे की तरफ भी जो है वो रिपीट हो रहा है। इसलिए जो है वो चूँकि ये वेव वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो अपनी पोलैरिटी को तब्दील कर रही है, इसलिए जो है वो एसी है। इस एसी का नाम आमतौर पर इसे साइनोसाइडल एसी कहते हैं, जबकि इसकी अगर आप शक्ल देखें तो ये ट्राइएंगल की तरह जो है वो नज़र आ रही है, इसलिए इसे ट्राइएंगुलर एसी कहते हैं। जबकि ये भी ही एसी की एक फॉर्म है, लेकिन चूँकि ये स्क्वायर की शक्ल में है इसलिए इसे स्क्वायर वेव एसी कहा जाता है। अगर आप डीसी वोल्टेज के बारे में या डीसी मिक़दार के बारे में देखें तो डीसी ऐसी मिक़दारें होती हैं जो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो अपनी पोलैरिटी को तब्दील नहीं करती। यहाँ पर जो है वो वेव शेप दिखाई गई है, इसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जो है वो शो की गई है। इस डीसी का नाम जो है वो कांस्टेंट डीसी है। जबकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वेव में दोनों ही पॉजिटिव पोलैरिटी, लिहाजा ये भी वक्त के गुजरने के साथ साथ अपनी पोलैरिटी को तब्दील नहीं कर रही, लेकिन चूँकि ये पल्सेस की फॉर्म में इसलिए इसे पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। जबकि अगर इस वेव शेप को ऑब्ज़र्व किया जाए तो ये भी जो है वो वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है वो हमें एक ही पोलैरिटी जो है वो हासिल हो रही है, इसे जो है वो स्क्वायर वेव एसी कहा जाता है। अब अगर जो है वो हम रेक्टिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर आप एक वेव को ऑब्ज़र्व करें जहाँ पर ये पॉजिटिव हिस्सा और ये उसका नेगेटिव हिस्सा है, जबकि अगर आउटपुट पर अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ दोनों ही पॉजिटिव हैं। लिहाजा अगर आपके पास एसी है और आप उसको जो है वो डीसी में जो है वो तब्दील कर दें तो एसी को डीसी में तब्दील करने का अमल जो है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अगर जो है वो इस सर्किट के बिहेवियर के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये काम जो है वो हम एक स्विच की मदद से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ही वेव शेप जो है वो शुरू हो तो आप इस स्विच को ऑन कर दें। अगर ये स्विच ऑन होगा तो इनपुट की वेव शेप जो है वो आउटपुट पर जो है वो रिपीट होती जाएगी, लेकिन जैसे ही ये वेव जो है वो ज़ीरो रेफरेंस के बाद जो है वो नेगेटिव को जाने लगे तो हम जो है वो इस स्विच को ओपन कर देंगे। स्विच के ओपन होने की वजह से इनपुट की वेव शेप तो यहाँ से गायब नहीं होगी, लेकिन हमें जो है वो आउटपुट पर वो हिस्सा जो है वो वसूल नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही वेव शेप जो है वो दोबारा जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर आए तो इस स्विच को दोबारा जो है वो ऑन कर दिया जाए तो हमें जो है वो इस तरह की वेव शेप जो है वो हासिल होगी। तो इससे हमें ये जो है वो पता चला कि रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली जो है वो एक स्विच है। यानी अगर हम एक स्विच को इस्तेमाल करें तो हम एसी को डीसी में तब्दील किया जा सकता है। आमतौर पर हमें जो एसी हासिल होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी वो एक सेकंड के अंदर जो है वो 50 दफ़ा पॉजिटिव और 50 दफ़ा नेगेटिव होती है। लिहाजा हम जो है वो इतनी तेज़ी से स्विच को ऑन ऑफ जो है वो नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इस स्विच को एक ऐसी कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया जाए जो ख़ुदकार तरीके से एक हाफ साइकिल के दौरान ऑन हो और दूसरे हाफ साइकिल के दौरान ऑफ हो। लिहाजा इस स्विच की जगह पर हम एक डायोड का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्विच का फंक्शन बेसिकली डायोड से हासिल किया जा सकता है। अब अगर जो है वो इसको समराइज़ किया जाए, बेसिकली जो है वो रेक्टिफिकेशन दो तरह की होती है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अगर जो है वो इन दोनों अगर जो है वो आप हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जो ग्राफ को एनालिसिस करें तो यहाँ पर दोनों में एक एक एसी साइकिल दिया गया है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर पूरे एक एसी साइकिल के दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव हाफ साइकिल मसूल हो रहा है, जबकि दूसरा हाफ साइकिल मसूल नहीं हो रहा, इसलिए इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। जबकि अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन के ग्राफ को देखा जाए तो इसके अंदर एक एसी साइकिल के दौरान हमें दो एक जैसे हाफ साइकिल जो है वो हासिल हो रहे हैं, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहा जाता है।
यहाँ पर जो है वो बच्चों के जहन में एक बहुत गलत तासर है। वो ये समझते हैं कि इस नेगेटिव हाफ साइकिल को ही पॉजिटिव में बदल दिया गया है, लेकिन हालांकि इस तरीका का ये जो है प्रोसीजर नहीं है। एक्चुअल में फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर दो एक जैसी वेव शेप जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती हैं, जिनके अंदर जो एक दूसरे से 180 डिग्री जो है वो आउट ऑफ फेज होती हैं। यानी जब एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव चल रहा था तो हम एक वेव शेप का पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उस वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो दूसरे सोर्स का पॉजिटिव जो है वो चल रहा होता है, जिसे हम आउटपुट पर हासिल कर सकते हैं। अगर इसमें और ज़्यादा जो है वो एनालिसिस किया जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो है वो जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये वो सर्किट है जो एक एसी साइकिल वसूल करेगा और उसके अगेंस्ट हमें एक हाफ साइकिल देगा, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो सर्किट है जो एक एसी साइकिल वसूल करेगा, जबकि अपनी आउटपुट पर हमें दो एक जैसे हाफ साइकिल जो है वो फ्राहम करेगा। एक्चुअल में हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो एक ही टाइप का है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। नीचे जो है वो इन सर्किट्स की जो है वो डायग्राम जो है वो दिखाई गई हैं। अगर जो है वो आप इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर और एक डायोड का इस्तेमाल किया गया है। ये सर्किट जो है वो बेसिकली जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है, जबकि जो है वो अगर आप इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर जो है वो एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है, जबकि दो डायोड्स भी लगे हुए हैं। लिहाजा इस रेक्टिफायर का नाम इसके अंदर इस्तेमाल किए गए ट्रांसफार्मर की वजह से है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में एक सेंटर से टेपिंग पॉइंट लिया जाता है आउटपुट के लिए, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो है वो 4 डायोड और एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। डायोड्स को जो है वो ब्रिज में इस्तेमाल किया जाता है और जब हम इसको एसी वोल्टेज देते हैं तो हमें इसकी आउटपुट पर फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है वो हासिल होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जो है वो आप किसी टॉपिक के बारे में जो है वो मज़ीद मालूमात जो है वो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, तो मैं आपके लिए जो है वो उसके लिए वीडियो जो है वो बना दूँ।